गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम गीता के माध्यम से प्रवचन करूंगा। अध्याय 2 और 45वां श्लोक है। अध्याय 2 का 45वां श्लोक को हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और इसके ज्ञान को भावार्थ करूंगा। आप लोग सुनेंगे। त्रैगुण विषया वेदाः। त्रैगुण विषया वेदाः का मतलब है कि वेद 3 गुण के अंतराल में ही बात करता है। और 3 गुण क्या है? सत्य है, तम है, रज है। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। अब इसके आगे वेद क्या कहता है? निस्त्रय गुणो भव अर्जुन। अब कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, वेद के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। निस्त्रय गुणो भव अर्जुन। अब थोड़ा बहुत भावार्थ आगे हम पढ़वाते हैं, इसके बाद हम प्रवचन शुरू करते हैं। शुरू करो। ओम साई राम। अध्याय 2 गीता। अर्जुन, त्रिगुणा विषया वेदा। वेद 3 गुण तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए नैस्त्रेय गुणो भव अर्जुन। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ो। वेद में ही सब कुछ है। दुनिया वेद के ऊपर टूट पड़ी है कि नहीं पड़ेगा। बहुत से काशावाचक वेद का ही उदाहरण देते हैं, लेकिन ये गीता क्या कहती है? वेद का ही बात करती है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गीता को ही वेद का ही बात करते हैं। हे अर्जुन, वेद 3 गुण तक ही प्रकाशित करता है। 3 गुण से आगे का हाल जानता ही नहीं। वेद जो है 3 गुण से आगे का हाल जानता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तो वेद के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। निस्त्रय गुणो भव अर्जुन, माने 3 गुण से बाहर निकल। कहने का मतलब है कि भाई हम 3 गुण के अंतराल में जो भी साधना करेंगे और वेद के अंतराल में जो भी साधना करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता कह रही है। त्रैगुण विषया वेदाः निस्त्रय गुणो भव अर्जुन निद्वंदो निस्ततो निर्योग क्षेमो आत्मवान। अब देखिए, वेद मात्र आपको बस इतना ही है कि मान लीजिए कि गदहिया गुल में बच्चा पढ़ता है, उसका वेद का भी उपयोग करना हमको अनिवार्य है। लेकिन ईश्वर तक पहुंचना है तो वेद को हमको छोड़ना पड़ेगा। ये गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है, आत्मा को जानना है, ब्रह्म को जानना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपने को मुक्ति चाहते हो, अपने परमात्मा तत्व में स्थित चाहते हो, ईश्वरीय ज्ञान को चाहते हो, ईश्वरीय तत्व के साथ एकत्व भाव प्राप्त करना चाहते हो, तो ये 3 गुणों से बाहर निकल। निस्त्रय गुणो भव अर्जुन, माने इससे बाहर, वेद के कार्य क्षेत्र से आगे निकल। और जब हम आगे निकलेंगे, अब आगे की बात कह रहे हैं। भावार्थ है गीता का। अर्जुन, तो 3 गुण से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, निर्द्वंद, सुख और दुख के द्वंद से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित
देखिए, निद्वंद्व सुख दुख से रहित। अब सोचेंगे कि भाई सुख भी खोज लूं और दुख में हम फंस जाऊं तो हमको ईश्वर प्राप्ति नहीं मिलेगा, ईश्वर मिल नहीं सकता। दुख में हम विचलित हो जाएं और सुख में सुखी होकर संसार में फूलने लगे, फलाने लगे, माने फूलने का मतलब है उसी में भूल जाए। खूब धन आ जाए तो उसी में हम धन में ही भूल जाए, भगवान को भूल जाए। इसलिए कह रहे हैं कि सुख दुख से रहित, माने सुख को भी छोड़ दो और दुख को भी छोड़ दो, रहित होकर सुख दुख द्वंद्व से रहित होकर आत्मपरायण हो। आत्मपरायण का मतलब जो हमारे भीतर आत्मा है, जो हमारे भीतर परमात्मा है, उसके परायण हो। सुख दुख द्वंद्व में फंस जाओगे तो बाहर नहीं निकलोगे। इसलिए सुख दुख द्वंद्व से रहित होकर आत्मपरायण हो, योगक्षेम को न चाहता हुआ। आगे बोलो। नित्य सत वस्तु में स्थिति और योगक्षेम को न चाहता हुआ आत्मपरायण हो, इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम ही उठे। देखिए, जब तुम ऊपर उठोगे, सुख दुख से रहित होकर आत्मा के कार्य क्षेत्र में पहुंचोगे, ब्रह्म के कार्य क्षेत्र में पहुंचोगे, ईश्वरीय तत्व के कार्य क्षेत्र में पहुंचोगे तो क्या ब्रह्म को जानोगे, ईश्वर को जानोगे। और जब इसे संसार सुख दुख में फंसे रहोगे तो ईश्वर को नहीं जानोगे। सुख दुख से रहित होकर उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करो, उस ब्रह्म को जानो, उस ईश्वर को जानो। और जो ईश्वर को जानता है वही विप्र है। आगे पढ़ो। प्रश्न उठता है कि हम ही उठे या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है वह ब्रह्म को जानता है और जो ब्रह्म को जानता है वह विप्र है। अब देखिए, जब ये बात कर रहे हैं कि त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणो भव अर्जुन, तो अर्जुन के अंदर ये शंका उत्पन्न होती है कि भाई हम ही, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीनों गुण से आगे बढ़, निस्त्रय गुणो भव अर्जुन। अब वो सोच रहा है कि भाई हम ही उठे कि कोई वेदों से ऊपर उठा भी है। अब ये सोच रहा है कि वेदों से ऊपर कोई उठा है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो वेदों से ऊपर तीन गुण से बाहर निकलता है, वेदों से ऊपर उठता है, तीन गुण से ऊपर उठता है, वो ब्रह्म को जानता है। तीन गुण के अंतराल में जो भक्ति करता है ब्रह्म को नहीं। जब बहुत से हम देखता हूं कि आजकल बहुत से शंकराचार्य है, तीन गुण के अंदर ही भक्ति करते हैं, अपने को निष्कलंक बताते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। शंकराचार्य से कोई बड़ा श्रेष्ठ है ही नहीं। सारे के सारे तीन गुण के अंतराल में ही फंसे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तीनों गुण से बाहर निकल। आज जो बाहर निकलता है ब्रह्म को जानता है वही विप्र है। आजकल देख रहे हैं कि विप्र बहुत से हैं, माने ब्राह्मण बहुत से हैं। गीता कहती है जो ब्रह्म को जानता है वही विप्र है, और ब्रह्म के अतिरिक्त जो जानता है, जो ब्रह्म के अतिरिक्त जो जानता है वो विप्र नहीं है। कहने का मतलब हमारा है कि जो ब्रह्म को जानना है और जो ब्रह्म को जान लिया है, जो ब्रह्म में स्थिति बना लिया है, जो ब्रह्म की साधना कर रहा है, जो आत्मा की साधना करता है, जो ईश्वर की साधना करता है, वही विप्र है। और जो भी विप्र कहे जाते हैं ये सब नकली विप्र है। अपने को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये नकली है। गीता के मान्यता के अनुसार ये सब नकली ब्राह्मण है। असली ब्राह्मण जो है, जो ब्रह्म को जानता है, ईश्वर को जानता है, वह ब्राह्मण है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।